मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का नया टॉपिक, है ना। जो हम लोगों का नया टॉपिक है वो है क्या, एच पी। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब है क्या, ध्यान से देखिए, बहुत इजी है ये। अगर आपको एपी आता है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको अपने आप आता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। बेसिकली इसमें है क्या, डेफिनेशन लिखते थे पहले। सीक्वेंस इज said to be in HP if reciprocal terms are in AP। ठीक है, बस कुछ नहीं है, यही है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे देखो कि अगर मान लो A1 A2 A3 अप टू AN अगर HP में है तो 1/A1 1/A2 1/A3 ये जो, और ये 1/AN होंगे, ये आपके AP में होंगे। बस यही है आपका क्या कहते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मतलब कोई सीरीज दे रखी है, अगर वो HP में है उसका जस्ट रेसिप्रोकल करिए। जैसे एक A1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/A1। A2 का क्या होगा, 1/A2। A3 का क्या होगा, 1/A3। AN का क्या होगा, 1/AN। तो ये किस में होनी चाहिए, आपके AP में होनी चाहिए। ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोला जाएगा, ये वाली सीरीज। ठीक है, और ये जो इसका ये जो AP बना ना, इसको हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग AP। ठीक है, क्योंकि HP है ना। अब HP से हम लोग जब ने सबको रेसिप्रोकल किया तो उससे AP बन रहा है। अब AP बन रहा है तो उसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, करस्पॉन्डिंग AP बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। सीक्वेंस इज सेड टू बी इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस इज सेड टू बी इन HP इफ रेसिप्रोकल टर्म्स आर इन AP। इसके बाद डेफिनेशन, इसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल देखा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है और सिंपल सा है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। अब बात करते हैं जनरल टर्म की। किसकी बात करते हैं, जनरल टर्म ऑफ HP। देखो, जनरल टर्म ऑफ HP जो होता है ना, बेसिकली वो इस तरीके से होता है, 1/A1 1/A2 1/A3 ऐसे करके जाता रहेगा, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा 1/AN लिख दो बेसिकली। ठीक है, ये मान लो HP में दे रखा है, HP में। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर 1/A1 सब लिख रखा है, पर इसको मैं अगर रेसिप्रोकल करूँ, ये जनरल टर्म लिखने का सीक्वेंस है। ठीक है, अब 1/A1 1/A2 1/A3 1/AN HP में है आपके, हैं ये HP लिखा है, HP लिखा है। अब अगर इसको रेसिप्रोकल, इसका उल्टा करूंगा तो आपको समझ में आ रहा है सर A1 A2 A3 अप टू AN ये क्या हो जाएगा, आपका AP में हो जाएगा। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, 1/A प्लस D 1/A प्लस 2D। इसी तरीके से इसको क्या आ जाएगा हमारा, 1/A प्लस N माइनस 1D। ये भी क्या आपका HP में ही रहेगा, है ना। क्योंकि इसका उल्टा, अगर इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, A1 आएगा, इसको उल्टा करोगे क्या आएगा, A2 आएगा, इसको उल्टा करोगे क्या आएगा, A3 आएगा, इसको करोगे तो क्या आएगा, AN आएगा। वो सीरीज किस में हो जाएगा, आपका AP में हो जाएगा। तो A1 को A लिख सकते हैं, A2 क्या लिख सकते हैं, A प्लस D, A3 को A प्लस 2D, वही लिखा मैंने। तो हमारा जनरल टर्म क्या आया, जनरल टर्म क्या आया, 1/A प्लस N माइनस 1D। ये हम लोगों का जनरल टर्म है। ठीक है, वेयर, अब ये चीज याद रखिएगा, वेयर A, D आर फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग AP। ठीक है, यहाँ पे ये चीज जरूरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका ये जो A होगा और ये आपका जो D दे रखा है, ये करस्पॉन्डिंग AP का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि इससे हम दोनों का इसका कॉमन डिफरेंस निकाल पाना बहुत टफ होता है, क्योंकि इसको रेसिप्रोकल में दे रखा है, सब्सट्रैक्ट करोगे तो फालतू की चीजें आएगी। तो इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जब ये जनरल टर्म हम लोग लिख रहे हैं तो ये जो A यूज करेंगे और ये जो D यूज करेंगे, ये किसका होगा, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपका करस्पॉन्डिंग AP का होगा। दिख भी रहा है आप लोगों को, क्योंकि A1 ये पूरा HP में इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो
a+d आ रहा है, वो किस में, AP में। अब इसको जब उल्टा हुआ हमारा, ये जो बेसिकली ये जब ये वाला टर्म, ये पूरा ये और ये क्या है, इसमें ये AP में नीचे वाली चीज़ें, और पूरी चीज़ की पूरी अगर मैं 1 में बात करूँगा तो किस में हो जाएगा, HP में, ठीक है। और दिख रहा है A, यही वाला A यूज़ किया है, D यही वाला D यूज़ किया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जनरल टर्म में हमेशा 1/a + n-1 × d ये फॉर्मूला हम लोगों का होता है, और जो A होता है आपका किसका होता है, AP का होता है, ठीक है। चलो, इसमें इंपॉर्टेंट है नो फॉर्मूला फॉर सम ऑफ HP, मतलब HP के सम का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो बहुत अच्छी बात हो गई, हमारे लिए क्या हुआ, एक फॉर्मूला कम हो गया, ठीक है। क्यों नहीं हुआ ये भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो 1/2 + 1/3 + 1/4 किया। अब मैंने ये बोला तो सब किसी बच्चे के दिमाग में ये आया होगा, सर एक काम करते हैं, पलट देते हैं, क्योंकि अभी ये आपका भी देखो, ये अभी किस में है, आपका HP में है, दिख रहा है। इसको उल्टा करोगे ना, तो जैसे उल्टा करके क्या है, 2 3 4 क्या आ जाएगा आपका, AP में आएगा, दिख रहा है। ये 2 3 4 AP में होता है, तो 1/2 1/3 1/4 किस में हो जाएगा, HP में हो जाएगा। तो एक काम करते हैं सर, पहले इसको जोड़ लेते हैं, देन बाद में उल्टा कर देंगे, तो वो भी समीशन आ जाएगा। तो मैंने बोला चलो करके देख लो। तो 2 3 4 कितना आ जाएगा आपका समीशन, SAP कितना आएगा आपका, 2 3 5 9 आ जाएगा। और SHP कितना आएगा फिर आपके हिसाब से, उल्टा कर देते हैं 1/9। पर मैंने यहाँ से निकाला, जो ओरिजिनल दे रखा था वहाँ से निकाला, तो वहाँ से देखो कितना आ रहा है सम, एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगों को यहाँ एलसीएम लोगों को 12 आता हुआ दिख रहा है मुझे, 12 आया, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 6 + 4 + 3, तो ये समेसन जोड़े कितना है, 13/12 आएगा। एक्चुअल में समेसन ये आना चाहिए था, SHP एक्चुअल, ठीक है, ये आना चाहिए था। बट हमने इस वाले मेथड से किया कि पहले AP निकाल लो, फिर उसको सम कर दो, फिर रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये क्या आया, SHP, ये वाला SHP क्या है, गलत है। दैट्स वाई कोई भी फॉर्मूला HP का सम का फॉर्मूला नहीं होता है। अगर कभी सम पूछेगा तो हम लोगों को लिख के ऐड करना पड़ेगा, और वैसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि वो इतना दिमाग है उसके पास, ठीक है। चल अगला बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पर इतनी चीज़ें, इतनी थ्योरी, ज़्यादा थ्योरी इसमें है नहीं हम लोगों की। तो देखो ये क्या है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, इफ क्वेश्चन देखिए, इफ थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ HP आर दिस, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ये बोल रहा है। थर्ड टर्म HP की बात कर रहे हैं, थर्ड टर्म कितना है, 1/3 है, सिक्स्थ टर्म कितना है, 1/5 है, और लास्ट टर्म 3/203 है। तो AP में क्या होगा, थर्ड टर्म उल्टा जस्ट, तो थर्ड टर्म AP में कितना हो जाएगा, 3, सिक्स टर्म कितना हो जाएगा, 5, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 203/3 हो जाएगा। अब लगा दो फॉर्मूला, थर्ड टर्म ये AP है, ठीक है। अब AP का थर्ड टर्म क्या होता है, A + 2D = 3, सिक्स टर्म क्या हो जाएगा, A + 5D = 5 आ जाएगा। घटा दो दोनों को, जैसे ही आप लोगों ने इसको घटाया तो घटाते ही ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3D बराबर -2, तो D बराबर कितना आ गया आपका, 2/3 आ गया D बराबर 2/3। इसमें रख दीजिए, तो जैसे ही रखेंगे तो A + 4/3 = 3, तो एलसीएम लीजिए, तो A = 3 - 4/3, तो एलसीएम लेंगे तो A की वैल्यू आ गई आपकी 5/3। मतलब आपको फर्स्ट टर्म मिल गया किसका, AP का, फिर कॉमन डिफरेंस मिल गया, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, L का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 × D = 203/3, यही आएगा, है ना। AP है ना बेसिकली। अब HP का क्वेश्चन खत्म हो गया। HP केवल एक ही चीज था कि HP हमको ये बताता है कि HP का क्वेश्चन है, और HP आपका कन्वर्ट हो जाता है AP में, बस ये वाला चीज, यहाँ तक का क्वेश्चन HP था। अब इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया AP का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो HP में ये बता दिया हम लोगों ने। अब AP क्या होगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल, तो थर्ड टर्म 1/3 था, तो AP का थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड, सिक्स टर्म क्या होगा, 5, L क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा, 203/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे मैंने A निकाल लिया, D निकाल लिया। अब रख दीजिए वैल्यू यहाँ पे, तो A की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने, 5/3 निकाली थी, प्लस n-1, और यहाँ पे D कितना निकाला था, 2/3 = 203/3,
3 उड़ा दो, तो यहाँ से दिख रहा है कि क्या आएगा, देखो यहाँ से n-1 इंटू 2, 5 उधर चला जाएगा तो 198 आ जाएगा, और ये से डिवाइड होकर n इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देखना, मैंने जल्दी से लिख दिया है आप। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा बस देखना है कि एचपी को ईपी में कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन अपने आप पूरा चेंज हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको जूम कर देते हैं और मूव कर देते हैं ऊपर। देखो क्या क्वेश्चन है, देखिए m टर्म ऑफ hp इज n। तो सबसे पहले hp की बात करते हैं, इसने क्या बोला है, m टर्म n है। ठीक है, और दूसरा n टर्म m है। फिर ap की बात करिए, तो जैसी ap की बात की तो m टर्म कितना हो जाएगा, 1/n। इसके बाद n टर्म कितना हो जाएगा, 1/n, 1/m हो जाएगा। रेसिप्रोकल जस्ट, hp में n है तो ap में क्या होगा, 1/n। यहाँ पे m है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/m। लगा दो फॉर्मूला यहाँ पे, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। यहाँ से लगा दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। रख दो यहाँ पे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। डिफरेंस ले लो, कट जाएगा, ये a, ये डिफरेंस लिया कट गया। यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से क्या आएगा, देखो ये और ये 1d, ये d माइनस डी और माइनस डी तो कट जाएगा, तो हमारे पास दिख रहा है m माइनस एन डी आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/n माइनस 1/m। एलसीएम वगैरह लोगे तो m माइनस एन, m यहाँ चला जाएगा, n यहाँ चला जाएगा, वो कट जाएगा, तो आपको d आता हुआ दिख रहा है 1/mn। दिख गया d 1/mn। अब d की वैल्यू किसी एक जगह पे रख दो, एक काम करते हैं इसी पे रख देते हैं, पहले वाले इस वाले पे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/mn। रख दो वैल्यू, तो a प्लस n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/m है। सॉरी मैंने n गलत लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया एक टर्म। अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे आपने यहाँ पे देखो इसको करो ओपन, तो a प्लस 1/m माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/m। ये और ये कट गया, तो a की वैल्यू भी सेम आ गई, आनी भी चाहिए थी, सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोगों ने करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं केवल ऐसे ही आपको बता रहा था। अब देखो एक काम करो, तो AP का m प्लस n टर्म निकाल लेते हैं, m प्लस n टर्म क्या आएगा, AP का a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 1/mn प्लस m प्लस n माइनस 1/mn आया। चलो भाई सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लो, दिख रहा है एलसीएम दोनों जगह से mn आ जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस m प्लस n माइनस 1 आ जाएगा, ये और ये कट गया, तो यहाँ से m प्लस n अपॉन mn आ गया। ये क्या आ गया आपका, m प्लस n टर्म आ गया, n टर्म किसका आया, AP का। अब HP का अगर निकालना है मुझे, HP का m प्लस n टर्म निकालना है मुझे, तो मैं क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल, तो mn अपॉन m प्लस n। यही क्या है हम लोगों का आंसर, और यही हम लोगों को आई थिंक प्रूफ करने को बोला था। हाँ, यही सेम टू सेम चीज़ हम लोगों को प्रूफ करने को बोला था। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, तो ये एक क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। फॉर HP 1 2 3 1 2 आगे ऐसे करके लिख के रखा हुआ है, फाइंड 8 टर्म बोल रहे है ना, हमको 8 टर्म फाइंड करना है। तो देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा था, सबसे पहले AP में कन्वर्ट करो, तो HP का, अब AP का सीरीज क्या बनेगा बताओ, 1 हाफ ऐसे करके सीरीज जा रहा होगा। तो यहाँ फर्स्ट टर्म कितना मिला आपको, a इज इक्वल टू 1 मिला। d कितना मिलेगा, करो हाफ माइनस 1, तो d इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, माइनस हाफ मिला। अब मेरे को बताओ AP का a8 निकाल लेते हैं। a8 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू हाफ। तो दिख रहा है आप लोगों को यहाँ से आता हुआ 1 माइनस 7/2, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये -5/2 आ जाएगा। पर ये किसका आया है, AP का आया है, A8। तो HP का क्या होगा, HP का इसका जस्ट उल्टा, तो 2 ये चीज़ HP का आ गया, ये वाला सम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपका काम आएगा। देखिए 3 टर्म के लिए
इफ ए बी सी आर इन HP, आर इन HP, देन, अब 3 टर्म के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर इन HP, देन, ठीक है। अब देखो क्या क्या हो सकता है, मैं उसकी बात करता हूं। पहला देखो, अगर ABC HP में है तो पक्का 1/A 1/B 1/C किसमें होगा, आपका AP में होगा। अब AP की कंडीशन क्या होती है, मिडिल टर्म का सेकेंड इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C होता है। अब देखो एक रिजल्ट यहाँ पे सबसे पहले ऐसा आया कि 1/B माइनस 1/C इज इक्वल टू 1/A माइनस 1/B, ये रिजल्ट नंबर 1 है। मतलब इस तरीके से कभी आपको अगर दिखे तो वो भी क्या होगा आपका, इस वाली रिजल्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं कि अगर ABC HP में है तो ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लोगे तो 2/B इज इक्वल टू C प्लस A अपॉन AC आ जाएगा। अब इसको देखो, इसको उल्टा कर, 2 को इधर ले आओ, है ना, और उसको उल्टा करो तो B बराबर आएगा 2AC अपॉन A प्लस C। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कि अगर आपका क्या, यहाँ पे मैं इसको वाला से लिखता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि अगर आपका ABC HP में दे रखा है तो B इज इक्वल टू क्या आएगा, 2AC अपॉन A प्लस C आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और ये वाली रिजल्ट भी कि अभी ऐसा दे रखा हो, यहाँ से देखो ये रिजल्ट अगर याद है ना, ये बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ABC अगर HP में है तो ये AP में होगा, फिर मिडिल टर्म का डबल क्या होगा, पहले दो बाकी 2 टर्म के सम के बराबर होगा। फिर इससे मैं चाहूँ तो कुछ भी खेल सकता हूँ, मतलब इसको चाहूँ तो मैं ये A को इस तरफ ला सकता हूँ, 1/C को इस तरफ ला सकता हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं, बट ये रिजल्ट तो एकदम रट्टा होना चाहिए, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे, ठीक है। तो चलो एक बात इंपॉर्टेंट जी बात करते हैं कि अगर ABC AP में है, अगर ABC AP में है तो हमने ये पढ़ा कि 2B बराबर A प्लस C आना चाहिए, ये पढ़ा था कहाँ, AP में पढ़ा था, ठीक है। अब याद रखना, प्रूफ करने के लिए भी ना हम ऐसा शो कर सकते हैं कि कुछ सम दे रखा है, लास्ट में ये फॉर्म में लेके आ गए, अगर इस फॉर्म में लेके आ गए तो अपने आप हमें पता चल जाएगा कि जो ABC है किसमें है, HP में है, ठीक है। चलो, अगर ABC AP में था तो ये था, अगर ABC GP में था तो मिडिल टर्म का स्क्वायर क्या था, बाकी 2 के प्रोडक्ट के बराबर था, तो ये भी रिजल्ट याद होना चाहिए। और इसके बाद ABC अगर HP में है आपका, तब क्या था आप लोगों का कि जो B की वैल्यू होनी चाहिए 2AC अपॉन A प्लस C आनी चाहिए, मतलब मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू दिस। तो ये तीनों अच्छे से याद होने चाहिए, चाहे जो हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जगह हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके तरफ। क्या क्वेश्चन है, प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा कि कैसे मैं इसको करता हूँ। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में हम लोगों को कि ABC HP में दे रखा है, फाइंड, इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है हम लोगों को, है ना। तो देखो इसकी वैल्यू अगर फाइंड करने को बोल रहा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ABC HP में है तो 1/A 1/B 1/C किसमें होगा, AP में होगा। अगर ये दे रखा है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि 1/B माइनस 1/A वो इक्वल होगा 1/C माइनस 1/B के इक्वल होगा, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि ये अगर AP में है तो ये माइनस ये क्या देगा, कॉमन डिफरेंस, ये माइनस ये क्या देगा, कॉमन डिफरेंस, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखो क्या करो, पहले वाले को AB से डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर, तो ये क्या आएगा 1/A प्लस 1/B, डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा 1/A माइनस 1/B। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर ये जो चीज दिख रही ना पूरा, ये पूरा इस वाले को AB से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। अब इधर साथ में यहाँ पे देखो प्लस लिखा है, यहाँ देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे भी डिवाइड किया, यहाँ पे आप किससे डिवाइड करोगे, कॉमन सेंस बोल रहा है कि यहाँ पे सर BC से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/B और 1/C प्लस माइनस 1/B आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा 1/C प्लस 1/B बचेगा। अब देखो ये दिख रहा है, ये क्या लिख के रखा है, माइनस D लिख के रखा है, और ये क्या लिख के रखा हुआ है आपका प्लस D। 1/C माइनस 1/B क्या होता है, D। एलसीएम ले लीजिए, तो जैसे एलसीएम लेंगे तो नीचे तो D आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1/A माइनस 1/B प्लस 1/C प्लस 1/B, ये और ये क्या हो गया कैंसिल। एलसीएम लीजिए, तो जैसे एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर तो D रहेगा, 1/C माइनस 1/A
हो गया। अब क्या ये ऊपर वाला दो टर्म के बीच का डिफरेंस दिख रहा है, इसका और इसका डिफरेंस दिख रहा है। क्या मैं इसको 2d लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो ये क्या आएगा 2d अपॉन डी और डी कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये तो मेथड था, चाहते तो ऑब्जेक्टिव मेथड भी कर सकते थे। क्या बोल देते कि आपका आप क्या बोलो देखो कि 1 2 3 आपका एपी में होगा तो 1/2 सॉरी 1/1 1/2 1/3 एचपी में होगा। तो ए की वैल्यू 1 यूज कर लो, बी की वैल्यू 1/2 यूज कर लो और सी की वैल्यू क्या यूज कर लो। तो ए की ये यूज कर लिया 1 ए, ये 1/2 क्या यूज कर लिया बी और ये 1/3 क्या यूज कर लिया सी और यहाँ पे रख दिया। जैसे रखोगे आपको फॉर्मूला डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव मेथड है। ये जो मैंने अलग से यहाँ पे मेथड बताया ये आपका ऑब्जेक्टिव है, बाकी ये हमारा मेथड से हम लोग इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। चलो फिर आगे क्या करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते। ठीक है, चलो देखो कैसे करेंगे। मान लो हम लोगों का कोई सीरीज दे रखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट करके लिख सकते हैं इसको। क्या है ध्यान से देखिए A1 A2 A3 अब 2 मान लेते हैं AN HP में है। ठीक है, अब जैसे HP में है तो आपको ये समझ में आता है कि 1/A1 1/A2 1/A3 1/AN ये किस में होगा आपका AP में होगा। मान लो इन दोनों का डिफरेंस एक समय के लिए लेट कॉमन डिफरेंस कॉमन, क्योंकि AP में तो इन दोनों के बीच कोई कॉमन डिफरेंस आएगा ना, उसको एक समय के लिए मैं इसको डी बोल देता हूँ, कैपिटल डी मान लो लेट से। ठीक है, से बोल दिया। अब देखो 1/A2 माइनस 1/A1 क्या होगा, ये आपका डी के बराबर होगा। एलसीएम लीजिए इसको, तो जैसे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा A2 A1 ऊपर क्या चला जाएगा आपका A1 माइनस A2 बराबर क्या आ जाएगा आपका डी। तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि A2/A1 A1 माइनस A2 अपॉन डी होगा। क्या मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ यहाँ से? ठीक है, किसी भी चीज़ पर डाउट नहीं होना चाहिए। अब मान लो मैंने पहला और थर्ड और फर्स्ट टर्म लिया तो उसके बीच का कॉमन डिफरेंस 1/A3 माइनस 1/A1 वो क्या आ जाएगा 2D आ जाएगा ना, क्योंकि AP में है तो ये D है तो आगे वाले क्या आ जाएगा 2D आ जाएगा। तो यहाँ से डिफरेंस एलसीएम वगैरह लीजिए तो A1 माइनस A3 और यहाँ से क्या आएगा A1 A3 ये कितना आ जाएगा आपका 2D आ जाएगा। तो चलो भाई इसको भी ऐसी तरीके से लिख लो, इसको नीचे ले आओ और इधर ले जाओ। तो यहाँ से दिख रहा है आप लोगों को A1 A3 कितना आ रहा है आप लोगों का A1 माइनस A3 अपॉन 2D आ रहा है। चलो ये दूसरा हो गया। एक और पेज बनाते हैं इसका। तो आप लोगों को यहाँ से ये समझ में अब एक बार और देखो, मान लेते हैं ये वाला लेते हैं, ये यहाँ 1/A4 आ गया। ठीक है, इससे और इसका डिफरेंस 3D हो जाएगा। तो 1/A4 माइनस 1/A1 ये कितना आ जाएगा आपका 3D आ जाएगा। एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेते ही A1 माइनस A4 क्या आ जाएगा A1 A4 इज इक्वल टू 3D आ जाएगा। 3D इधर जाइए, इसको इधर ले जाइए तो A1 A4 क्या आ जाएगा आपका A1 माइनस A4 अपॉन 3D आ जाएगा। डी कैपिटल है 3D आ जाएगा। तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि सर यहाँ पे A1 है या A1 आ रहा है, यहाँ A4 है या A4 आ रहा है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे भी A1 A3 इसको उल्टा लिखो तो वही सेम चीज है A1 A2 माइनस डी। ठीक है, अब देखो दोनों की जितना नंबर लिखा उसी का डिफरेंस, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं A1 AN इज इक्वल टू A1 माइनस AN अपॉन N माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एक रिजल्ट है। ये क्या हमारा रिजल्ट है। इसमें क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर कन्वर्टेड इनटू डिफरेंस ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कैसे मैंने किया। देखो क्या बताया A1 N जितना यहाँ पे नंबर लिखा है उन्हीं दोनों का डिफरेंस कर दो। जैसे यहाँ पे दो नंबर प्रोडक्ट में है A1 और AN है तो इसी नंबर का मैंने क्या कर दिया डिफरेंस लिख लिया। अपॉन में एक कॉमन डिफरेंस D आएगा ही, साथ में N-1 मतलब ये जो लिख के रखा है N-1 साथ में हम लोगों ने क्या किया लिख दिया। ठीक है, ये चीज आपको रिजल्ट याद होनी चाहिए और रिजल्ट याद रखिए तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। देखिए क्या लिख के रख रहा है A1 A2
A4 करके ऐसे लिख रहा है आप लोगों का। तो अभी पिछले वाला कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट था बताओ, A1 AN इज इक्वल टू क्या होता है, AN माइनस A1, ठीक है, ये सॉरी A1 पहले आता है और AN बाद में आता है, और नीचे क्या आता है n-1 इंटू डी आता है। सेम कॉन्सेप्ट से अगर A1 ये एचपी में दे रखा है तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, A1 माइनस A2 अपॉन डी लिख सकता हूँ, क्योंकि n-1 तो n यहाँ पे क्या है आपका 2 है, आ गया। यहाँ पे देखो A2 अपॉन A3 दोनों का डिफरेंस होता है बेसिकली, याद रखना, इससे इसका डिफरेंस होता है, ठीक है, तो इससे इसका डिफरेंस करो। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका A2 माइनस A3 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस करो, बाद से पहले का, तो कितना आएगा आपका 1 आएगा, तो यहाँ पे D आ जाएगा। अगले वाले को भी देखो ऐसे ही, ऊपर क्या आ जाएगा A3 माइनस A4, डिनोमिनेटर में इससे इसका डिफरेंस कितना आएगा 1, तो अगेन D आ जाएगा। ऐसे करके ये सीरीज जाता रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, AN-1 माइनस AN अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी D आ जाएगा। एलसीएम देखिए हर जगह सेम आ रहा है एलसीएम सब हर जगह सेम। तो क्या मैं इस वाले टर्म में ये बोल सकता हूँ कि ये D सब नीचे आ जाएगा, A2 से ये A2 कट गया, A3 से A3, A4 से A4 ऐसे कटते हुए कट जाएगा। लास्ट में केवल क्या बचेगा, A1 माइनस AN अपॉन D बचेगा। ये आ गया हम लोगों का रिजल्ट। बट हम लोगों को ये लाना था क्या, नहीं, हमको ये वाली चीज़ लानी थी। तो क्या मैं यहाँ से जो ये चीज़ यूज़ किया है A1 माइनस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो A1 AN फिर क्या आ जाएगा n-1 इंटू डी अपॉन डी, ये और डी कैंसिल। तो हमारा जो प्रूफ करना था वही प्रूफ हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस यूज़ किया, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया, ये वाला, कि अगर A1 AN ऐसे प्रोडक्ट में दे रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, A1 को पहले लिखा, माइनस AN लिखा, अपॉन में D लिखा, और यहाँ पे डिफरेंस में ये माइनस ये लिखा, ठीक है। यहीं पे ये वाली चीज़ भी की है, देखिए यहाँ पे A1 AN, यहाँ पे भी देखिए A1 n-1, तो देखो यहाँ पे A1 माइनस A2 अपॉन D, A2 माइनस A1, A2 माइनस 1, यहाँ 3 माइनस 2 D, 4 माइनस 3 D, फिर कट गया। फिर ये A1 माइनस AN है, इसका रिजल्ट जो ओरिजिनल ये रिजल्ट था इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो यूज़ कर लिया, D कैंसिल हो जाएगा, आपका ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ABC अगर HP में है तो हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। मैंने बताया कि अगर ABC HP में है तो B बराबर क्या होगा, 2AC अपॉन A प्लस C होगा, ये रिजल्ट याद रखना है। रख दो यहाँ पे, LHS उठा लो, जैसे आपने LHS उठाया तो A अपॉन A माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 2AC अपॉन A प्लस C, तो एलसीएम लीजिए, तो ऊपर चला गया A इंटू A प्लस C चला गया, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ आ गया A इंटू A प्लस सी माइनस 2AC आ गया। एलसीएम लीजिए, अब देखिए यहाँ पे जैसे AC ओपन करिएगा तो दिख रहा है आप लोगों को कि ऊपर तो A इंटू A प्लस सी आ जाएगा, नीचे आ जाएगा A स्क्वायर माइनस AC आ जाएगा। अब देखिए A नीचे से कट के कट गया तो A प्लस सी अपॉन A माइनस सी आ जाएगा, यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ सम ऑफ 3 नंबर्स इन HP इज 37 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4, तो सीधी सी बात है कि कोई 3 नंबर दे रखा रहेगा और उसका समेशन, 3 नंबर का समेशन HP में 37 है, और सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल बोलते ही मतलब क्या आ गया कि उसके AP का सम क्या दे रखा है 1/4। तो मैंने मान लिया लेट A माइनस डी A और A प्लस डी आपका AP में है। तो अगर ये AP में तो 1 अपॉन A माइनस डी, 1 अपॉन A एंड 1 अपॉन A प्लस डी, ये किस में हो जाएगा आपका HP में। अब देखो ऊपर वाले का सम रेसिप्रोकल, बेसिकली इसका रेसिप्रोकल तो यही है ना, तो ऊपर वाले का समेशन दे रखा है, तो क्या मैं डायरेक्टली वहाँ से 3A इज इक्वल टू 1/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि सबको जोड़ दो डी कैंसिल हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1/12 आ जाएगा, आ गया 1/12। अब HP के सम, अब इसका भी समेशन दे रखा है, ठीक है, उसको अगले पेज में करते हैं। तो 1 अपॉन A माइनस डी प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन A प्लस डी इज इक्वल टू, ये कितना दे रखा है आपका 37 दे रखा है, तो इसको 37 लिख लीजिए, ठीक है। और A की वैल्यू हमारी कितनी आई है, सॉरी A की आई, हाँ A की वैल्यू आई है 1/12 आ गई है, ठीक है। चलिए एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेते ही यहाँ से क्या आ जाएगा आपका A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आएगा, क्योंकि एलसीएम होगा ना यहाँ पे A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब ये हट जाएगा तो पहले वाले में क्या आएगा A इंटू A प्लस डी, अगले वाले में A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इस वाले में क्या आ जाएगा आपका A
इंटू ए माइनस डी इज इक्वल टू 37। ओपन करिए, जैसे आपने ओपन किया तो आपको दिख रहा है यहाँ से ए स्क्वायर आएगा, यहाँ से एक ए स्क्वायर आएगा, ए डी और ए डी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 37। कुछ नहीं करना है, मैं आगे यहाँ पे आपके लिए छोड़ सकता हूँ, चाहो क्या करो, कुछ नहीं, ए की वैल्यू अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए की वैल्यू रखो, आपको यहाँ से डी की वैल्यू मिल जाएगा, आपको क्या होगा यहाँ से डी की वैल्यू मिल जाएगा, कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आप यहाँ चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे है। और एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, वो तरीका भी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से कुछ नहीं, इसको सॉल्व करना, डायरेक्टली आपको डी की जो वैल्यू है वो 1 अपॉन प्लस माइनस 60 मिल जाएगा, 2 सीरीज आएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। एक तरीका ये है कि 1 अपॉन ए माइनस डी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस डी इज इक्वल टू 37। एक काम करते हैं ना, ए की वैल्यू ही रख देते हैं, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1 अपॉन 12, तो 1 अपॉन ए कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एलसीएम तब एलसीएम ले लो, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ऊपर एलसीएम जाएगा तो दिख रहा है कि डी ए प्लस डी यहाँ तो डी कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। अब यहाँ से भी आप चाहो सेम तरीके अगेन ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, 1/12 अब रखना पड़ेगा, बस यहाँ पे क्या था कि क्यूबिक बन रहा था तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो गया, ठीक है। अब ए की वैल्यू 1/12 आ गया और इसके बाद मैं यहाँ से डी की वैल्यू निकाल के प्लस माइनस 1/60 आ जाएगा, ठीक है। बस यही फर्क होता है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, मैं ये इस वजह से मैंने ये दोनों स्टेप किया कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर मैं डायरेक्टली ऐसे करता तो आपका स्टेप बहुत लेंथी जाता, तो मैंने क्या किया थोड़ा सा केवल यूज किया कि क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक वाली चीज आ जाएगी ना, अगर एलसीएम मल्टीप्लाई करोगे बाकी का कोई 37 भी है, तो मैंने बस यहाँ पे ए की वैल्यू रख के इसको छोटा सा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, यही पेपर में आपका ना टाइम बचाता है, समझ में आना चाहिए ये वाली चीजें, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन तो है ही, तो ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब नया टॉपिक ही हम लोग इसका क्या करते हैं पढ़ते हैं, एचपी में सेल्फ एलोन टॉपिक, बेसिकली एचपी की अगर मैं बात करूं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं जो केवल एचपी के क्वेश्चन होंगे, मिक्स क्वेश्चन एचपी में ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अभी वो मिक्स क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, अभी पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एचएम स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है एचएम। क्या है एचएम, जैसे जैसे एपी में बढ़ा था जीपी में बढ़ा था वैसे यहाँ पे भी आ गए। यहाँ पे अगला है हार्मोनिक मीन, ठीक है, हार्मोनिक मीन एचएम है ना, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं एचएम बोलते हैं, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन ऑफ एन एचएम इज डिफाइंड एज 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 अप टू 1 अपॉन an होगा, ठीक है। ये याद रखना, हार्मोनिक मीन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। जैसे एपी में था ना, एपी में क्या करते थे, नंबर को ऐड करके डिवाइड बाय एन कर देते थे। इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एन आएगा, एन लिखना भूल गया। यहाँ पे क्या है कि हार्मोनिक मीन अगर आप लोगों को निकालना है तो ऊपर एन लिखिए अपॉन जो भी नंबर दिखा है, तो 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 अप टू कहाँ तक 1 अपॉन an तक। अगर आप वैसे देखना चाहो तो ऐसे देखो, नंबर दे रखा रहेगा, उसका क्या करो रेसिप्रोकल करो। उसका क्या किया आप लोगों ने, रेसिप्रोकल किया, फिर क्या निकाला am निकाला, फिर क्या किया उसका रेसिप्रोकल किया, अगेन रेसिप्रोकल किया, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा एचएम मिल जाएगा, ठीक है। ये स्टेप होता है बेसिकली, अगर आप लोगों को ऐसे नहीं करना है तो। चलो 2 नंबर का मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मान लो फॉर एनी 2 numbers a and b, hm is defined as, क्या आएगा फॉर्मूले से 2 अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, एलसीएम वगैरह लोगे तो ये a b ऊपर चला जाएगा, तो 2ab अपॉन a प्लस b आ जाएगा, ठीक है। वही सेम चीज, तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंगल hm बिटवीन a एंड b, क्या आ जाएगा वो 2ab अपॉन a प्लस b आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कैसे मैंने निकाला है एचएम निकालने के लिए। 3 के लिए करना चाहो तो 3 के लिए क्या करोगे 3 अपॉन
1/a प्लस 1/b प्लस 1/c करना पड़ेगा। फिर एलसीएम वगैरह लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3abc डिवाइडेड बाय अगर 3abc, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 3h, अगर 3 में नंबर का बोल रहा है एचएम निकालने को, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ab प्लस bc प्लस ca आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का एचएम ये हो जाएगा ऑब्वियसली। चलो ठीक है, तो ये वाला चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इंसर्शन ऑफ HM बिटवीन टू नंबर। जैसे एपी में पढ़ा था, सेम चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कैसे नंबर को इंसर्ट किया जाए, है ना। इंसर्ट करने का तरीका बहुत इजी है, कैसे करेंगे देखिए। मान लो H1 H2 H3 अप टू HN किस में है आपके HP में, मतलब दो नंबर को हम लोग को मान लेते हैं। ये चीज देखिए H1 H2 H3 अप टू HN, ठीक है, R N AM बिटवीन A एंड B ये है। अब मेरे को ये बताओ, अगर ये n नंबर HM है तो मेरे सीधी सी बात है कि मैं ऐसे लिखूंगा A1 H1 H2 H3 अप टू HN और B। ये किस में होगा आपका HP में होगा। इसका अगर रेसिप्रोकल कर दें तो क्या आएगा 1/A 1/H1 1/H2 1/H3, ये 1/HN एंड 1/B, ये किस में आ जाएगा आपका AP में आ जाएगा। अब क्या मैं यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ? अगर मैंने बताया ना कैसे, देखो इन दोनों के बीच का अगर AP में इन दोनों के बीच का डिफरेंस D आएगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 2D आएगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा आपका 3D आएगा। ऐसी तरीके से आपको दिख रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिफरेंस, क्योंकि अगर 3 है तो 3D है, तो n है तो कितना आएगा ND आएगा। तो इसके साथ अगर मैं डिफरेंस निकालूं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिफरेंस कितना आ जाएगा n+1 इंटू डी आ जाएगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू n+1 इंटू डी। ठीक है, तो d अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा a माइनस बी अपॉन n+1 इंटू ए बी आएगा। ठीक है, कुछ नहीं, वैसे ही करना है एपी के जैसे। ठीक है, याद रखो एचपी एचएम में कुछ भी नहीं होता है, इस सारी चीजों को हम लोगों को क्या निकालना है एपी के जैसे निकालना। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मुझे पता था कि ये पूरी जो सीरीज है, ये जो पूरी सीरीज है जो दे रखी है, ये किस में है एचपी में है। उल्टा किया तो किस में आ जाएगा एपी में आ गया। अब ये नॉर्मल एपी का क्वेश्चन हो गया कि इन दोनों का डिफरेंस डी होता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो 2d, इनके बीच का 3d, इनके बीच nd और लास्ट वाले का n+1d, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे n+2 टर्म्स होंगे। ठीक है, एपी वाला क्वेश्चन वही, एपी वाले में भी वही सेम चीज है। एपी वाले में भी हम लोग कॉमन डिफरेंस क्या लिखते थे, एपी वाले में भी कॉमन डिफरेंस क्या लिखते थे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय n+1। तो ऐसे इस तरीके से, तो d बराबर 1/b माइनस 1/a अपॉन n+1। तो ये भी क्या है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n+1। तो इसको इस तरीके से याद रखो, ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं पर याद रखने के लिए हम ऐसे याद करेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n+1। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगर हम लोग h1 निकालना चाहें तो h1 क्या हो जाएगा आपका 1/a प्लस a इंटू डी। 1/h1 अगर मैं निकालना चाहूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा डायरेक्टली, यहाँ मैंने ए गलत लिख दिया, ये नहीं होना चाहिए था, ये हटा दो। क्या आएगा h1 है क्या, बेसिकली h1 क्या है आपका सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म ये वाला 1/h1 क्या है आपका सेकेंड टर्म है आपका सेकेंड टर्म। तो 1/h1 क्या होगा ये टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ क्योंकि मैंने HP का लिख दिया गलती से। तो मैंने लिखा 1/h1 दैट इज सेकेंड टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दैट इज 1/a प्लस कॉमन डिफरेंस। उसी तरीके से 1/h2 क्या होगा 1/a प्लस 2d। इसी तरीके से 1/hn क्या होगा 1/a प्लस nd होगा। ठीक है, इसको फॉर्मूलेस के याद नहीं रखने हैं हमको, के लिए कॉमन डिफरेंस याद रखना है और बाकी सारी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसमें एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो लेट्स एक दो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन लिखते हैं।
लेट, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, लेट बिटवीन 2 एंड 15 टर्म्स आर, लेट, ठीक है, लेट बिटवीन 2 and 7 15 HMs are inserted, 15 HMs are inserted, then find these HMs, ठीक है, these HMs हम लोगों को फाइंड करना है। देखो सीधी सी बात है, दो नंबर है 2, फिर यहाँ H1 आ रहा होगा, ऐसे आपका H2 आ रहा होगा, ऐसे करके आपका H15 आ रहा होगा और साथ में आपका 7 आ रहा है। ये पूरा किस में है, आपका HP में है। तो इसका अगर रेसिप्रोकल करें तो 1/2, 1/H1, 1/H2, ऐसे करके सीरीज 1/H15, 1/7, ये किस में आ जाएगा, आपका AP में आ जाएगा। अब n की वैल्यू कितनी है, 15, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, 1/7, a की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो क्या मैं यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ, लास्ट टर्म, तो 1/7 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। ये आपको क्या मिल गया, d मिल गया, ये आपका क्या आ गया, d आ गया। अगर मुझे अब d मिल गया तो क्या मैं 1/H1 निकाल सकता हूँ, 1/H1 क्या होगा, 1/2 प्लस d, वैसे ही 1/H2 क्या होगा, 1/2 प्लस 2d, ठीक है। आप वैल्यू रख के फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 1/H15 क्या होगा, 1/2 प्लस 15d, तो अगले पेज में लिखते हैं, 1/H15 क्या होगा, 1/2 प्लस 15d आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म कर, आज के लिए लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एंड आगे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मैं आज एक समय के लिए रिवाइज करूँ तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, लास्ट में ये वाला टॉपिक पढ़ा था। अगर स्टार्टिंग से आ जाए तो HP से हम लोगों ने स्टार्ट किया था हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। मैंने क्या बताया था कि सीक्वेंस जिसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन का बोलेंगे जब उसका रेसिप्रोकल किस में होगा, EP में होगा, ठीक है। फिर इसके लिए जनरल टर्म लिखा हम लोगों ने, ये जनरल टर्म था इसका, ठीक है। एंड देन फिर सम का कोई भी फॉर्मूला इसमें होता नहीं है HP में, वो बताया मैंने। लास्ट में फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने, फिर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोला कि ये फॉर्मूला जरूर याद रखना चाहिए हम लोगों को। फिर ये तीनों टर्म के लिए मैंने बता दिया था, HP, AP, GP के लिए। और फिर इस तरीके से हम लोगों ने आगे फिर बहुत सारी हार्मोनिक मीन पढ़ा। फिर हार्मोनिक मीन में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि n नंबर का क्या होगा, n/1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 अप टू 1/AN होगा। और दो नंबर का HM कैसे डिफाइन होता है, 2/1/, वैसे बेसिकली ये याद रखना है, 2AB/A प्लस B याद रखना है, ठीक है। ये सिंगल HM है इसके बीच का। एंड देन लास्ट में इंसर्शन वाली चीज पड़ी। इंसर्शन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंसर्शन में कंफ्यूजन होता है, बट हमेशा उसको करिए, ठीक है। हमेशा मतलब पहले AP में कन्वर्ट करिए, फिर उसको क्वेश्चन मान लीजिए आप AP का मान लीजिए, AP का मान लिया क्वेश्चन। अब AP का जैसे ही आपने क्वेश्चन माना, फिर बाद में अगर मुझे टर्म निकालना है HP का तो मैं इसको क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से H1, मैं यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं रखी थी, यहाँ पे देखिए जैसे इस वाले क्वेश्चन मैंने वैल्यू नहीं रखी। अब अगर आप यहाँ पे D की वैल्यू रख दोगे तो कुछ नंबर आ जाएगा, फिर उसको रेसिप्रोकल कर देना तो H1 मिल जाएगा। फिर अगर मेरे को H2 निकालना, फिर यहाँ वैल्यू रखा, रेसिप्रोकल कर दूंगा तो H2 मिल जाएगा। इसी तरीके से क्या H15 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं।